मेरे लिए भगवान कल्कि का परिचय फॉर मी भगवान कल्कि's identity is infinitely more important to me than anything he says or anything he does. Now and 20 years from now. उनका परिचय ही मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो ईश्वर समय समय पर मानव अवतार में धरती पर आते हैं। भगवान कृष्ण की जो लीला हुई बाल गोपाल बाल कृष्ण के रूप में, छोटे बच्चे माखन खा रहे हैं उस रूप में, क्यों? ताकि धरती के माताओं को ईश्वर को प्यार करना इतना आसान हो जाए कि जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं। मतलब ईश्वर बहुत आसान कर दे रहे हैं। ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए, ईश्वर को प्यार करने के लिए इतना आसान कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उतना नेचुरल, उतना आसान। तो जब भगवान कल की धरती पर आए हैं तो उनको पहचानना बहुत आसान है, अत्यधिक आसान। दुनिया में आज जितने प्रमुख धर्म हैं, आप किसी भी धर्म के रास्ते चले जाइए, आप वहीं पहुंचेंगे, भगवान कल की तक ही पहुंचेंगे। लोगों को रहता है जैसे कि हिंदू कहेंगे हम सिर्फ हिंदू ग्रंथ देखेंगे और देखेंगे ही नहीं। क्रिश्चियन को रहता है हम सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथ हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे अलग अलग धर्म के, तो आप अपने ही धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए। आप कहाँ पहुंचिएगा? तो भगवान कल की तक ही पहुंचेंगे आप। इतना आसान कर दिए हुए हैं, उनको पहचानना इतना ज्यादा आसान है। स्पष्ट, सुपर क्लियर। जब भविष्यवाणियां पूरी होती हैं तो भविष्यवाणी जो पूरी होती है वही दिखता है कि गॉड इज इंडीड ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। जो घटना आज होती है अगर उसके बारे में हजारों साल पहले कह दिया गया हो तो कैसी शक्ति हुई हो? हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी अगर आज पूरी हो जाए तो एक परमात्मा, आदि शक्ति कहिए, परमात्मा कहिए, इतना पावर, मतलब ओमनीपोटेंट, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, उतना शक्ति कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं और सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अनंत। तो अगर हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी आज पूरी हो तो स्पष्ट होता है कि एक ऐसे परमात्मा, एक ऐसे परमेश्वर जो सब जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और सब जगह हैं, वो भविष्यवाणी पूरा होते देख उस बात का प्रमाण मिलता है, बार बार मिलता है। तो भविष्य पुराण के 12 भविष्यवाणी में 11 पूरे हो गए हैं। उससे भगवान कल्कि की परिचय स्थापित होती है। सबसे बड़ा प्रमाण एक पुस्तक है द कल्किस्ट मैनिफेस्टो, अर्थात
रोड मैप टू एंडिंग द कलयुग। तो कलयुग समाप्त करने का रोड मैप आया हुआ है और उस पुस्तक के बैक कवर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई ये प्रमाणित कर दे कि नहीं, इस रास्ते जाके कलयुग समाप्त नहीं होगी, उसे भारतीय रुपया 1 लाख पुरस्कार घोषणा किया गया है। नहीं मिलेगा किसी को, वो बात प्रमाणित करना संभव ही नहीं है। यही है रास्ता, कलयुग समाप्त करने का रास्ता यही है जो कि द कल्किस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक में दिखाया गया है। तो भगवान कल्कि के बारे में जो ढेर सारे भविष्यवाणियां हैं, तो उनके बारे में ढेर सारे जो भविष्यवाणियां हैं उनके बारे में गलत फहमियां हैं। लोग समझने का प्रयास करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या अपने ढंग से समझते हैं या गलत ढंग से समझते हैं। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जिस भविष्यवाणी के बारे में बात होती है वो ये है कि भगवान कल्कि संभल में पैदा होंगे। तो लोग संभल गांव ढूंढ रहे हैं, शहर ढूंढ रहे हैं, कहाँ है? उड़ीसा में है एक शहर संभल, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मंदिर बना चुके हैं, भगवान कल्कि के नाम पर मंदिर बना चुके हैं, पूजा अदा कर रहे हैं कब से। तो मंदिर बनाना वो अच्छी बात है, लेकिन वो जो समझ है कि यहीं पर भगवान कल्कि पैदा होंगे क्योंकि शहर का नाम संबल है, वो एक गलत फहमी है। वैसे 6 शहर 8 शहर अलग अलग गांव शहर हैं, लेकिन संभल शहर नहीं देश कहा गया है, और बड़े बड़े दिग्गज उस बात को समझ नहीं पाए हैं। संभल शंभू का देश, पशुपतिनाथ का देश अर्थात नेपाल, यानी कि भगवान कल्कि नेपाल में पैदा होंगे। भविष्यवाणी वो है, पूरी हो चुकी है। भगवान कल्कि नेपाल में पैदा हो चुके हैं, पैदा होके बड़े होके अब जो कलयुग समाप्ति का प्रोजेक्ट है वो काम शुरू हो चुका है। तो व्यापक जन सहभागिता की बात है। वो कलयुग समाप्ति का प्रोजेक्ट भगवान आएंगे और छू मंत्र कर देंगे, नहीं, वैसे नहीं। वो व्यापक जन सहभागिता के आधार पर होने जा रही है। युग परिवर्तन यानी कि कलयुग की समाप्ति, सत्ययुग का शुरुआत। इतना बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया के इतिहास में हुआ ही नहीं था, उतना बड़ा प्रोजेक्ट। कहीं आपने पढ़ा है कि कोई एक व्यक्ति सारे पृथ्वी का राजा बना हो? भगवान कल्कि वो सारे पृथ्वी के एक राजा बनने जा रहे हैं। किसी से छुपी बात नहीं रहेगी। आज जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, बहुत लोग जानते हैं कि हाँ वो देखो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री, बहुत जानते हैं कि देखो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जब पहली बार सारे विश्व के एक राजा कोई एक व्यक्ति होंगे, मानव अवतार में धरती पर रहे भगवान विष्णु, तो छुपी बात नहीं रहेगी, जग जाहिर रहेगा, सब जानेंगे। तो दुनिया उस ओर बढ़ रही है। भगवान कल्कि सारे पृथ्वी के एक राजा होंगे। वो अलग अलग धर्म वही बात कह रही है। क्रिश्चियन वही कह रहे हैं, यहूदी वही कह रहे हैं। उनके ग्रंथों में वो नाम नहीं किया गया है, लेकिन जो विवरण दिया गया है वो भगवान कल्कि के बारे में ही है। गॉड इज वन। सृष्टि एक तो ईश्वर कितने? अगर सृष्टि एक है तो ईश्वर कितने होंगे? एक है। तो गॉड इज वन। तो किसी भी धार्मिक परंपरा से आप जो सच्चे ईश्वर हैं, परमात्मा परमेश्वर, उनको जानते हैं तो यही जानते हैं कि एक ऐसे परमात्मा, एक ऐसे परमेश्वर जो सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो स्वाभाविक है उस सर्वज्ञानी ईश्वर के ज्ञान का
किसी भी धर्म ग्रंथ में थोड़ा सा हिस्सा होगा। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सिर्फ मानव इतिहास में जो जो किए उसका वर्णन किसी एक ग्रंथ में होगा, वो संभव ही नहीं है। इसीलिए किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धार्मिक परंपरा के धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वालों को ये मानना चाहिए कि मैं जो धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूं उसमें ईश्वर के अनंत ज्ञान का छोटा सा हिस्सा है, या सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जो बहुत किए उसमें से कुछ चीजों का वर्णन मेरे धर्म ग्रंथ में है, यानी कि अधिकांश नहीं है। तो भगवान कल की धरती पर हैं। कलयुग समाप्ति का जो रोड मैप है वो एक पुस्तक के रूप में आ गई है। उस पर बहस होगी, छलफल होगी, और जो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, एक कलयुग समाप्ति का प्रोजेक्ट, ये व्यापक जन सहभागिता के आधार पर होने जा रही है। और नेपाल देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, क्योंकि पहले वो नेपाल से होगा। जनकपुर धाम से शुरू, उसके बाद सारे नेपाल में, उसके बाद ही किसी दूसरे देश में। सारी दुनिया देखेगी। पहले जो कलयुग समाप्ति और सत्ययुग का शुरुआत जब नेपाल में होगा तो सारी दुनिया देखेगी, देखने आएगी कि देखो ये तो यहाँ युग परिवर्तन हो गया, यहाँ तो आमूल परिवर्तन हो गया। तो वो जो नई अर्थव्यवस्था है तो उसका विवरण मिलता है उस पुस्तक में, द कल्किस्ट मैनिफेस्टो में। अगर सिर्फ आर्थिक नीति, इकोनॉमिक सिस्टम के लेवल पर देखा जाए, धर्म को कुछ समय के लिए आप अलग भी रख दीजिए, तो एडम स्मिथ का जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि आधुनिक पूंजीवाद का इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन माना जाता है, उसी तरह कार्ल मार्क्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है, जो कि धराशायी हो चुकी थिंकिंग एक प्रयास था। तो उस स्तर का पुस्तक है ये पुस्तक, द कल्किस्ट मैनिफेस्टो। लेकिन एडम स्मिथ ने उसको अप्लाई नहीं किया, वो सिर्फ एक विचारक थे। कार्ल मार्क्स भी सिर्फ एक विचारक थे, उसको लागू करने वाले लेनिन और अन्य लागू करने का प्रयास करने वाले। लेकिन भगवान कल की जो द कल्किस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं वही उसको लागू करने जा रहे हैं। उनके ही नेतृत्व में वो पहले नेपाल में लागू होने जा रहा है। और पहला देश नेपाल, उसमें कोई वो पद नहीं लेने जा रहे हैं, काम पहले नेपाल में होगा, लेकिन उसके बाद भारत। और अभी जो भारत में बहस शुरू हुआ है कि नहीं, देश का नाम इंडिया नहीं भारत है, यानी कि सिर्फ भारत है। तो राजा भरत के नाम पर बड़ा देश का नाम भारत, उसका नाम भगवान कल्कि के नाम पर कल्किस्तान होने जा रहा है। ये बहुत पुरानी भविष्यवाणी है कि भारत के अंतिम प्रधानमंत्री का विवरण दिया हुआ है उस भविष्यवाणी में। और वो आज जो लोग समझने का प्रयास करते हैं वो कहते हैं मोदी जी के बाद जो प्रधानमंत्री होंगे भारत के, वो भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे। यानी कि देश तो रहेगा ही, लेकिन देश का नाम भारत नहीं रहेगा, बदल के भगवान कल्कि के नाम पर देश का नाम कल्किस्तान होने जा रहा है। और वो कल्किस्तान आज के भारत से और विगत के भारतवर्ष से, दोनों से भूभाग में बरी रहेगी। और बात वहीं समाप्त नहीं होगी। भगवान कल्कि को तो सारे पृथ्वी का राजा बनना है, सिर्फ कल्किस्तान का नहीं। लेकिन शुरुआती दौर में बात कल्किस्तान से शुरू होगी। तो भगवान कल्कि का परिचय स्थापित होता है, जो 12 में से 11 भविष्यवाणी उन्होंने पूरी की है, उससे स्थापित होता है। उससे ज़्यादा बड़ी बात है जो
हजारों साल से लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु भगवान कल्कि अवतार में आएंगे और कलयुग की समाप्ति करेंगे। तो जब कलयुग समाप्त हो जाएगी तो परिचय आपसे आप स्थापित हो जाएगी। उस समय तो सब आएंगे, लेकिन अभी अर्ली स्टेज में बाय डेफिनेशन शुरुआती दौर में कम ही लोग आएंगे, कम ही लोग उन्हें पहचानेंगे। तो पहचानने का तरीका एक है कि देखिए 12 में से 11 भविष्यवाणियां पूरी हो गई। कलयुग समाप्ति का क्षण निकट है, वो भविष्यवाणी भी पूरी हो गई, 5000 साल पुरानी भविष्यवाणी। और अभी एक पुस्तक के रूप में जो विचार आया है कि इस रास्ते, इस रोड मैप से कलयुग को समाप्त करना है, तो वो पुस्तक कोई पढ़ सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। जो पुरस्कार घोषणा किया गया है कि अगर कोई प्रमाणित कर दे कि नहीं इस रास्ते कलयुग समाप्त नहीं होगी, तो उस व्यक्ति को भारतीय रुपया 1,00,000 पुरस्कार घोषणा किया गया है। किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रोड मैप दिखाया गया है वही है रोड मैप। तो एक युग परिवर्तन, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, युग परिवर्तन, वो भी कलयुग समाप्त करके सत्ययुग का शुरुआत करना। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि महाभारत के ढेर सारे कैरेक्टर आए हुए हैं, फिर से पैदा हुए हैं धरती पर। बाइबल के ढेर सारे कैरेक्टर फिर से पैदा हुए हैं धरती पर। प्रॉफेट मोहम्मद वापस आए हैं, और दुनिया भर में ये जो वापस आए हैं दुनिया भर में जगह जगह हैं, और सही वक्त पर जुड़ते जाएंगे। जैसे हाल ही में जुड़े हैं दिल्ली के आचार्य सलील, तो वो कौन? महाभारत के समय के वो संजय, जिन्होंने धृतराष्ट्र को कहानी सुनाई। तो वो संजय फिर पैदा हुए हैं धरती पर, उनका नाम है आचार्य सलील, दिल्ली में रहते हैं। तो वैसे ढेर आए हुए हैं। मोजेस आए हुए हैं, कैलिफोर्निया में पास्टर हैं, लेडी पास्टर। थॉमस, वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स, थॉमस आए हुए हैं, लेडी पास्टर। पहले ब्रुकलिन में, सन 2016 में मेरी मुलाकात हुई, ब्रुकलिन में थे, अभी कैलिफोर्निया में एक जगह पास्टर हैं, लेडी पास्टर अगेन। बुक ऑफ जॉब के जॉब आए हुए हैं, मिडिल टाउन न्यूयॉर्क में ट्रांसफॉर्मेशन चर्च के पास्टर हैं। जॉन द बैप्टिस्ट आए हुए हैं, और उनका नाम इस बार भी जॉन द बैप्टिस्ट ही है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं, फिलिपिनो लैंग्वेज में वही नाम है इस बार भी। तो वैसे ढेर आए हुए हैं, और सही समय पर सही वक्त पर सब इस बड़े प्रोजेक्ट, दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में जुड़ते चले जाएंगे। किसी से छुपी बात नहीं रहेगी। आज कोई एक देश का जो प्रधानमंत्री बन जाता है तो बहुत लोग जानते हैं कि देखो प्रधानमंत्री वो है। तो जब भारत का नाम बदल के कल्किस्तान बनेगा और उस कल्किस्तान के राजा भगवान कल्कि बनेंगे, तो वो तो सारी दुनिया देखेगी, द होल वर्ल्ड विल नो। तो ये व्यापक जनसहभागिता से होने वाली काम है। लोग स्वेच्छा से विचार पढ़ के, उस पर चिंतन मनन करके, छलफल करके, बहस करके, वाद विवाद करके, स्वेच्छा से स्वीकार करके उसमें जुड़ेंगे, और कलयुग समाप्ति जो होगी उसमें व्यापक जनसहभागिता के आधार पर होगी। ऑपोजिशन नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट विभिन्न धर्म ग्रंथों में कहा गया है एक निर्णायक संघर्ष होगा, द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। वो एक कलयुग समाप्ति से पहले एक निर्णायक संघर्ष होगा, वैसा कहा गया है। वो तो आप अलग अलग युग में देख चुके हैं। त्रेता युग में रावण को कितनी तरह से प्रयास किया जाए, उसको मनवाने का प्रयास हुआ कि आओ सही रास्ते पर आओ, अपनी गलती वापस लो। कितना मौका दिया गया, माना हो? नहीं माना, युद्ध ही हुआ आखिर। महाभारत के पात्र दुर्योधन,
नहीं माना, तो जो स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल है उसका एक निर्णायक संघर्ष तो होना ही है, लेकिन ईश्वर का प्रयास रहता है, इस बार भी है। अभी लोगों को अपील करके अत्यंत, जैसे कि पहला संघर्ष है जिसका ऐलान हो चुका है, वो है चुनावी जंग। नेपाल में जो अब चुनाव होगी तो वो चुनावी जंग होगी। एक लड़ाई हुई है लेकिन वो चुनावी लड़ाई है। शांतिपूर्वक वो चुनाव लड़के, चुनावी संघर्ष करके जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो में जो विचार दिखाया गया है उस विचार को चुनावी रास्ते वहाँ नेपाल में अप्लाई करनी है, लागू करनी है, ताकि सारी दुनिया देखे कि कल्किस्ट मैनिफेस्टो को जब आप एक देश में अप्लाई करते हैं तो कैसा दिखता है, हाउ डज इट वर्क, ताकि लोगों को एक जीता जागता प्रमाण मिल जाए कि देखो कलयुग ऐसे समाप्त करते हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं, नई व्यवस्था ऐसी होती है, देखो लोग कितने खुशहाल हैं। तो उसका शुरुआत नेपाल से होने जा रहा है, काम शुरू। द वर्क हैज बिगन। और पुस्तक अमेजन के इंडिया वेबसाइट पर आ चुकी है, कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो कितना आदरपूर्वक रोड मैप है। कितना आदरपूर्वक रोड मैप है कि पहले विचार सामने आया है, उसके बाद एक देश में उसको अप्लाई करके दिखाया जाएगा कि ताकि सारी दुनिया देखे। तो उसके बाद लोगों को अगर अच्छा लगे तो वो भी अपने देश में चाहेंगे कि हमें ये अपने देश में भी चाहिए। तो अंततः लेकिन वो अभी से बात मालूम है कि अंततः वो प्रत्येक देश में लागू होगी, और जब प्रत्येक देश में लागू हो गई तो सारी पृथ्वी से कलयुग खत्म और सत्ययुग शुरू। तो रोड मैप है।